मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बहुत ही ज़्यादा आप सभी को इंतजार था बिहार के ऑफिशियल मॉडल पेपर का, जो क्लास 10th का आने वाला था। और प्यारे बच्चों, फाइनली वो आ चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों का सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। यानी जो दुगने प्रश्न बच्चों हमारे पूछे जा रहे थे लास्ट ईयर भी और अभी भी, प्यारे बच्चों, आपका सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बहुत ही कम समय में कि प्यारे बच्चों, जो साइंस का मॉडल पेपर जारी किया गया है उसके राइट ऑब्जेक्टिव के सही सही उत्तर क्या है, वो सब हम इस क्लास में देखने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यह एक रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप लोग कोशिश करेंगे कि आपका समय बचे, इसको मल्टीपल टाइम्स देखेंगे। कहते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 साइंस का पेपर आपके सामने दिख रहा है, जो कि ऑफिशियल लिखा हुआ है। और 100% राइट आंसर यानी 100% सही उत्तर के साथ आप इसको देखना है आपको। मेरे विद्यार्थी जी, आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले ये अपना क्रैश कोर्स वगैरह है, जो लोग ज्वाइन है उनको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। एक है इस तरह से बच्चों, हम लोग ऐसे देख सकते हैं, और एक दूसरा है प्यारे बच्चों इस तरह से देख सकते हैं, जो जारी किया गया है। सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि इस बार जो अपना पेपर है मेरे बच्चे, उसमें क्या होगा। आप लोगों का जैसे पहले था हमारा नियम, यानी कि आपको साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे और 80 में बनाना कितना है, 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। पहली बात ये, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ। और जब आप लोग हल्ला कर रहे थे सर पैटर्न चेंज होगा, ये होगा वो होगा, मैं आपको हमेशा कहता था कि भैया पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना। और जैसे 2 अंक के प्रश्न हैं तो 8 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से 4 प्रश्न बनाने हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में भी। उसके बाद दीर्घ में 2 में से कोई एक प्रश्न दीर्घ में बनाना है। टोटल यहाँ पर हो गए 80 प्रश्न मेरे बच्चे, और टोटल यहाँ पर हो गए 8-8 प्रश्न करके तीनों विषय में। तो 8 या 24 प्रश्न यहाँ से हो गए। 4 10 की 0 शेष रहा 1 बच्चों, है ना। 8 दूनी है ना, और मेरे बच्चे क्या होगा, सॉरी 10 की 0 शेष रहा 1, 10 और 1 11, यानी टोटल 110 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं किसमें, साइंस विषय में, ठीक है ना। आइए हम लोग शुरू करते हैं बहुत कम समय में बच्चों साइंस के सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आप सभी लोग जानते हैं जो प्लेन मिरर होता है, जो समतल दर्पण होता है, उसके फोकस दूरी के बारे में कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये छोटी छोटी बातें तो आप सभी लोग जानते हैं। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब